चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। आगे सभी लोग। आइए कनेक्ट होइए। स्टार्ट किया जाए। तो ये है एन एफ टी एल की क्लास, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नेटवर्क का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने क्या किया था, नेटवर्क को क्लासिफाई किया था, ठीक है। हमने आपको इसमें बताया था कि कितने टाइप के आपके नेटवर्क बनते हैं जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, एक तरीके से उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ हम लोग इसमें देख रहे थे, ठीक है। तो शायद हमने आपको अभी तक कितने नेटवर्क के बारे में बता दिया है। तो मैंने अभी तक आपको टी नेटवर्क के बारे में हो गया, ठीक है। सेकंड जो हमने बताया था पाई नेटवर्क के बारे में हो गया, ठीक है। तो ये दो आपके कवर हो गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना नया कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अगर नेटवर्क की बात करें तो हमने देखा था कि 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 कवर कर लिए हैं। पहला जो है टी नेटवर्क, दूसरा जो है पाई नेटवर्क। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एल सेक्शन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे एल सेक्शन नेटवर्क। एल सेक्शन नेटवर्क। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो नेटवर्क आपका टी की तरह अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो टी की तरह अगर दिखता है तो उसको हम टी नेटवर्क बोल देते थे। और जो नेटवर्क आपको पाई के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है उसको हम पाई नेटवर्क बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग एल सेक्शन नेटवर्क की बात करें तो एल सेक्शन नेटवर्क भी क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट एल की तरह, यानी कि एल क्या है इस तरीके से, तो एल की तरह आपको देखने को मिले तो वो समझो आपका नेटवर्क एल सेक्शन नेटवर्क कहलाता है। एल अल्फ़ाबेट की तरह, ठीक है। अब इसका किस तरीके से बनाया जाता है नेटवर्क, उसको आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें से अच्छे से समझते हैं और इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग सभी लोग डालेंगे एल सेक्शन नेटवर्क। एल सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, इसमें लिखिए सभी लोग, क्या लिखेंगे, एल सेक्शन नेटवर्क वह नेटवर्क होता है, लिखिए एल सेक्शन नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जो अल्फ़ाबेट
अल्फ़ाबेट एल की तरह दिखता है, एल की तरह दिखता है, उसे एल सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए हैं। आप देखिए ये हमने तो कह दिया कि एल सेक्शन नेटवर्क कहलाता है, लेकिन ये किस तरीके से होता है इसको बना लेते हैं। तो एल सेक्शन नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज इम्पीडेंस लगाएंगे। तो सीरीज इम्पीडेंस हमने मान लिया Z1, ठीक है। इस Z1 को हमने क्या किया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से इसको हमने, ये सीरीज ब्रांच है आपकी, और सीरीज में जो इम्पीडेंस लगा है तो इसलिए हमने सीरीज इम्पीडेंस बोल दिया। इसी में अगर एल शेप बनाना है तो एल शेप बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो ये एल सेक्शन बन जाएगा, या तो आप इस तरीके से इम्पीडेंस कनेक्ट कर दें और ये शंट वाला इम्पीडेंस है, मान लिए एक इम्पीडेंस ये कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये हो गया Z2 और ये हो गया Z1। यहाँ पे इस साइड क्या होता है, इनपुट पोर्ट होता है, यानी कि इनपुट होता है, और इधर साइड क्या होता है, इसको और बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर सिंपली कैसा दिख रहा है, एल की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये इस तरीके से एल दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये एल है कि नहीं है, बताइए। तो ये उल्टा एल दिख रहा है आपको, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो नेटवर्क होता है एल की तरह दिखता है, इसीलिए एल सेक्शन नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। इधर साइड इनपुट होता है और इधर साइड आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको बना लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हाफ सेक्शन नेटवर्क। हाफ फोर्थ है आपका हाफ सेक्शन नेटवर्क। तो हाफ सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, तो देखिए हाफ सेक्शन नेटवर्क का मतलब क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है कि हाफ का मतलब ये हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है, यानी कि आधा हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या, दो नेटवर्क के बारे में अच्छे से पढ़ा, एक हमने टी नेटवर्क पढ़ा, ठीक है, और एक हमने देखा पाई नेटवर्क के बारे में। अब इस हाफ सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, इन दोनों हाफ सेक्शन, इन दोनों नेटवर्क से अगर हम लोग इस नेटवर्क को बनाना है हाफ सेक्शन नेटवर्क से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी सेक्शन हो या पाई सेक्शन हो, इन दोनों को हाफ कर देना होगा, बताइए, इन दोनों को हाफ करना होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, हाफ सेक्शन नेटवर्क बनेगा। तो हाफ सेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको टी और पाई सेक्शन नेटवर्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बना लेते हैं, टी सेक्शन बना लेते हैं और पाई सेक्शन बना लेते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और हाफ करने पे हम लोग ये देखेंगे कि हाफ करने पे हमारा जो इम्पीडेंस होता है, ठीक है, वो किस तरीके से हमारा वो हाफ होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, जैसे हमने बात की टी सेक्शन नेटवर्क की, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लें, कोई टी सेक्शन नेटवर्क है, मान लिया ये कोई इम्पीडेंस है, सीरीज इम्पीडेंस, ये क्या है, सीरीज इम्पीडेंस है, और ये क्या है, शंट इम्पीडेंस है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक टी सेक्शन नेटवर्क बना लिया, और उसका इम्पीडेंस हमने मान लिया ये है Z1/2, ये है Z1/2, ठीक है, और इधर हमने मान लिया कोई इम्पीडेंस शंट इम्पीडेंस है Z2, ठीक है, शंट इम्पीडेंस कितना है, Z2। अब इसका हम लोग हाफ सेक्शन करेंगे, तो हाफ सेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए अगर ये नेटवर्क दिया गया तो हाफ सेक्शन कैसे करेंगे,
यानी कि 20 से हमको आधा तक करना होगा या 20 से हमको हाफ करना होगा। तो 20 से सपोज करिए हम क्या करें, इसको इस तरीके से अगर हम लोग कनेक्ट हाफ कर दें, ऐसे मान लिया डेड एस के फॉर्म में ऐसे कर दिया। अब आप जानते हैं कि जब भी हाफ करेंगे तो हाफ करने का मतलब क्या है। अब ये आपको दिमाग में सोचना है कि ये Z2 है, तो Z2 ये कैसे बना होगा, Z2 ये कैसे बना होगा। तो Z2 हमेशा आपने देखना है ऐसे ही बनेगा। जब आप 20 से इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए Z1 जो है Z1/2 ये तो वही रहेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है हाफ होने के, क्योंकि 20 से हम लोग कर रहे हैं। तो Z1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही जेड जो इधर साइड इम्पीडेंस है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, Z1/2। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, Z2, यानी कि Z2 को हमको आधा करना है 20 से, बिल्कुल हाफ करना है। तो हाफ के केस में हमारा जो इम्पीडेंस होगा Z2, तो ये Z2 क्या होगा। अब आप जान सकते हो कि ये Z2 कब बना होगा, जब हमारा सर्किट कोई ये वाला पैरेलल में होगा। तो मान लीजिए पैरेलल में होगा तभी तो हमारा Z2 बनेगा। तो इसको हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा क्या बना, एक ये नेट इम्पीडेंस बन गया और एक इम्पीडेंस ये बन गया। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस हमारा बन गया, हाफ हाफ हो गया। मान लिया हाफ पोर्शन इधर ले लिया, हाफ पोर्शन इधर ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। अब बात आती है कि हमारी Z2 वैल्यू है, जो शंट में जो वैल्यू है ये कितनी होगी। ठीक है, अब ये कितनी होगी, तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हो कि जब कोई पैरेलल सर्किट होता है, मान लिया ये आपका कोई सर्किट है। ठीक है, कोई पैरेलल जो सर्किट होता है ऐसे मान लिया ये कोई पैरेलल सर्किट है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, Z1 है, ये Z1 हम मान लेते हैं ये आपका कोई Z1 है, और ये इसको ऐसे मान लेते हैं ये कोई Z1/2 है, ये कोई Z1/2 है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम लेते हैं। तो अब अगर आप इसको बनाओगे तो इसको जब सॉल्व करोगे पैरेलल को, तो पैरेलल को आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, पैरेलल रूल लगाते हो। ठीक है, यानी कैसे करते हो, Z1/2 इंटू Z1/2 अपॉन Z1 प्लस Z1/2, इस तरीके से सॉल्व करते हो, तभी तो आपका Z1 ये आता है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा क्या सॉल्व होके आएगा, Z1 आएगा कि नहीं इसको सॉल्व करने पे। या आप ऐसे समझिए, अगर आपका कोई पैरेलल में सर्किट होता है, मान लिया इस तरीके से, तो आप सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लिया आपका कोई सिंपल सर्किट है, तो यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इम्पीडेंस रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, जब इसको आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से अगर बनाओगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, इतना आएगा। जब ये हम जानते हैं कि ये हमारा पैरेलल है, तो पैरेलल केस में 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये कितना होगा 4, और 4 अपॉन 4, यानी कि हमारा कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तो हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये इम्पीडेंस कितना होगा। तो हमारा ये इम्पीडेंस कितना होगा, यानी कि अगर हम लोग ऐसा है इम्पीडेंस, मान लिया ये इम्पीडेंस है। ठीक है, तो इस इम्पीडेंस का क्या किया गया है, अगर ये हम लोग 2 गुना ही तो किए हैं, ये देखिए ये इम्पीडेंस है, ये रेजिस्टेंस 2 ही गुना तो है ना इस रेजिस्टेंस की, तभी तो आपका ये 1 ओम के इंटू 1 करेंगे तभी तो 2 ये आया। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारा Z2 है, तो Z2 का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे सॉरी Z2 है, तो Z2 है, तो यहाँ पे पैरेलल करने में हमारा क्या बनेगा, इसका 2 गुना होगा कि नहीं, ये 2 गुना। तो 2 गुना जब होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2Z2 होगा पहले इसकी, तो इसकी भी 2Z2 होगी कि नहीं होगी, बताइए। इतनी बात समझ में आई। जिस तरीके से हमको उल्टा सोचना है, कैसे सोचना है, हमको ये सोचना है कि हमारा ये Z2 कैसे आया। तो Z2 आपका जब भी आएगा जब आपका ये 2 पैरेलल सर्किट होंगे, और 2 पैरेलल सर्किट को हम लोग इस 2 पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे तभी तो हमारा Z2 आएगा। अब मान लिया Z2 है, तो Z2 अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मान लिया Z2 ये Z2 है, इसको Z2 को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे देखिए, तो जैसे 2Z2 है, 2Z2 को क्या करेंगे, 2Z2 इंटू 2Z2 अपॉन
2z2 प्लस 2z2 यही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4z2। ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ये z2 तो आपका वो है कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखेंगे 4z2 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे z2 हो जाएगा। तो इसको इसको सॉल्व जब करेंगे और ये यहाँ से एक z2 कट जाएगा तो हमारा कितना वैल्यू आ रही z2 आ रही। देखिए ये z2 आ रही कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसकी जो हाफ वैल्यू करेंगे, तो हाफ वैल्यू करने का मतलब क्या है, हमारा इम्पीडेंस दोगुना हो जाएगा तभी तो हमारी z2 आएगा। तो आपको उल्टा सोचना है। ठीक है, आप आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। बस आपको समझना कितना है, आपको समझना इतना है कि आपको ये यहाँ पे ये देखना है कि ये z2 की वैल्यू कैसे आई होगी। तो z2 की वैल्यू कैसे आई होगी, जब आपका हाफ किए होंगे तो हाफ करने पे हमारी वैल्यू 2z2 होगी, तभी आपकी हाफ होके आएगी यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा हाफ सेक्शन नेटवर्क बन जाता है। बताइए, कमेंट करिए सभी लोग, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको ये बताना है कि 2z2 वैल्यू आपको समझ में आई कि नहीं, हाफ करने पे 2z2 आएगी। बताइए कमेंट करिए सभी लोग, इतनी बात समझ में आई। हाफ जब वैल्यू हम करेंगे, जब सेक्शन को आधा आधा करेंगे, तो आधा करने पे क्या करेंगे, अब हमारे दिमाग में ये सोचना है कि हमारी z2 वैल्यू थी, z2 वैल्यू कब आई होगी हमारी, जब हम इन दोनों को दोगुना होगा, दोगुना को जब हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे सॉल्व, तब हमारा z2 आएगा। देखिए z2 क्या है, पैरेलल में आएगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, पूरा सर्किट इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा। ये क्या है, पैरेलल। और पैरेलल में जब हमारी कोई दो गुनी होती है, उसको सीरीज बनाने के लिए करते हैं तो हमारी वैल्यू हाफ हो जाती है कि नहीं। तो इसको जब हम लोग z2 आई हाफ करेंगे तो हमारी z2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हो। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर टी सेक्शन नेटवर्क हो, अगर उसको हाफ सेक्शन नेटवर्क में बनाना है तो हमको बीच से क्या कर देना है, उसको हाफ कर देना है। और हाफ जब करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि जो बीच वाली जो हमारी इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू कितनी आई होगी। ठीक है, कितनी होगी जब हम उसको हाफ करेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के। अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट करिए सभी लोग। बताइए, तो ये तो हमारा हाफ सेक्शन नेटवर्क हो गया टी के केस में। ऐसे ही सपोज करिए अगर हम पाई नेटवर्क मान लें, दो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जैसे पाई माना, तो पाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, z1 यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, सीरीज इम्पीडेंस में, और शंट में दो इम्पीडेंस होते हैं शंट ब्रांच में। मान लिया ये है आपका 2z2, एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे मान लिया 2z2। तो ये आप हमेशा याद रखना, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे 2z2 ही हो। ये हम इसलिए इस तरीके की वैल्यू ले रहे हैं जिससे कि आपको हाफ सेक्शन करने में समझने में आसानी हो। ठीक है, अब जैसे इसको अगर हाफ करना है, ठीक है, तो इसको हाफ करने के लिए हमारा हाफ सेक्शन नेटवर्क कैसे बनेगा। तो देखिए हाफ सेक्शन नेटवर्क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 से हाफ करना पड़ेगा। मान लिया इसको 20 से हाफ किया, तो जब 20 से हाफ करेंगे तो हमारा कौन सा इम्पीडेंस डिवाइड होगा, तो हमारा कौन सा इम्पीडेंस हाफ होगा, हमारा सीरीज इम्पीडेंस होगा ये वाला। और ये वाले जो इम्पीडेंस है ये कैसे होंगे, सेम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो शंट वाले ब्रांच वाले हैं वो इम्पीडेंस हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये जैसे 2z2 है 2z2 रखा है इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा इम्पीडेंस हो जाएगा, अब देखिए जो सीरीज में है सीरीज वाला, तो z1 जो होगा वो हाफ होगा। तो z1 जब हाफ होगा तो हम इसको कैसे बना लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे तो, और ये इसको हम शंट वाला इस तरीके से ही बनाएंगे पहले जैसे ही। ठीक है, ये बना लेंगे 2z2, ये सेम रहेगा, लेकिन डिवाइड क्या होगा z1, तो z1 को क्या कर देंगे, z1/2 हो जाएगा और z1/2 हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब जो हमारा ये बनेगा, तो ये बनेगा हमारा हाफ सेक्शन नेटवर्क।
तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, हाफ सेक्शन नेटवर्क। बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के। तो इस तरीके से इन दोनों को बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन को हाफ हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हाफ सेक्शन नेटवर्क कहलाता है। चाहे आपका टी सेक्शन नेटवर्क हो, चाहे आपका पाई सेक्शन नेटवर्क हो, अगर उसको हाफ करना है तो उसको हाफ से डिवाइड कर देना है, यानी कि उसको आधा आधा कर देना है। और आधा आधा जब करेंगे या हाफ करेंगे तो उस केस में हम ये देखें कि मिडिल वाला जो इम्पीडेंस होता है वो हमारा किस तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन दो सेक्शन नेटवर्क को बना लीजिए आप। ठीक है, बना लीजिए, फिर हम आपको इसमें लिखा देते हैं। बन गया सभी का, बताइए, बन गया। चलिए इसमें लिखिए, तो इसमें आगे लिखना है, क्या लिखेंगे, हाफ सेक्शन नेटवर्क में, हाफ सेक्शन नेटवर्क में, हाफ सेक्शन नेटवर्क में दोनों दोनों सिमेट्रिकल टी, दोनों सिमेट्रिकल टी तथा पाई पाई सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क, पाई सेक्शन नेटवर्क दो या टू हाफ में, दो बराबर भाग या टू हाफ टू हाफ टू हाफ सेक्शन में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को दो बराबर हाफ, यहाँ पे लिखेंगे दो बराबर हाफ या आधे, दो बराबर आधे भाग में बदले जाते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हाफ सेक्शन नेटवर्क, हाफ सेक्शन नेटवर्क कहा जाता है, कहा जाता है। बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। कमेंट करिए सभी लोग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हमको भी पढ़ाते अच्छा लगेगा, और हम और अच्छे से चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से, जितने भी लोग हैं सब लोग क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको ये जूम पे समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इसमें पढ़ना है, अच्छे से फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, तो इसको आप इसी पे पढ़ सकते हो। ठीक है, या तो लाइव पढ़ो या तो आप इसी तरीके से पढ़ सकते हो, और जूम पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जूम पे आप समझ ही नहीं पाओगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट डालेंगे लेटेस्ट सेक्शन नेटवर्क। पांचवा आपका क्या है, लेटेस्ट सेक्शन नेटवर्क, लेटेस्ट सेक्शन नेटवर्क। ठीक है,
तो लेटिस सेक्शन नेटवर्क क्या होता है, तो इसका बेसिकली पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम। ठीक है, तो इसमें देखिए डायग्राम क्या होता है लेटिस का। तो लेटिस नेटवर्क वह नेटवर्क होते हैं जो लेटिस पेपर पे लेटिस डायग्राम के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे लेटिस की अगर बात करें तो इसमें डायग्राम में देखिए बनाइए सभी लोग, ये होगा एक नेटवर्क सीरीज में। ठीक है, सीरीज इम्पीडेंस मान लिया ये ZA है। ठीक है, और यहाँ पे एक सीरीज इम्पीडेंस मान लिया ये एक ZB है, ये क्या है एक ZB है। ठीक है, और इसके दो जो इम्पीडेंस होंगे वो क्रॉस होंगे। क्रॉस का मतलब क्या है, आपके डायगोनल में होंगे। ठीक है, तो मान लिया एक इम्पीडेंस आपका ये है इस तरीके से, ये हमने मान लिया आपका कोई ZC है, और एक हमने क्या किया इधर से क्रॉस करके इसको क्या किया क्रॉस करके हमने बना दिया इसे। ठीक है, ये क्या बना दिया इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो गया ZD। ठीक है, तो इनको हमने नाम दे दिया इस तरीके से, और इसमें हमने कोई पॉइंट दे दिए A B C और D। ठीक है, तो लेटेस्ट नेटवर्क हमेशा आपको देखने को कैसा मिलेगा, सीरीज में आपके इम्पीडेंस होंगे दो। ठीक है, जैसे ZA और ZB। इसी तरीके से जो आपके इम्पीडेंस होंगे इन सीरीज इम्पीडेंस के क्रॉस में दो इम्पीडेंस देखने को मिलेंगे। ये क्या है आपकी क्रॉस के फॉर्म में बना है कि नहीं, इस तरीके से और इस तरीके से। फिर ZC और ZD क्या होंगे क्रॉस होंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं डायगोनल इम्पीडेंस। डायगोनल इम्पीडेंस, और ये हमारे क्या होंगे सीरीज आर्म इम्पीडेंस। सीरीज आर्म इम्पीडेंस, और इसको हम कह सकते हैं डायगोनल आर्म इम्पीडेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, जो क्रॉस के फॉर्म में होते हैं इम्पीडेंस, वो आपके क्या कहलाते हैं डायगोनल इम्पीडेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो नेटवर्क आपको देखने को मिलता है उसको बोला जाता है लेटिस नेटवर्क। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। इधर साइड लिख लीजिए इनपुट, ये क्या है इनपुट है, और इधर साइड लिख लीजिए आउटपुट, ये क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। बताइए तरीके से समझ में आया। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो नोटेशन दे दिया है कि यहाँ पे ZA ही होगा, ZC होगा, ZD होगा, ZB होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ भी का मतलब Z1 Z2 Z3 Z4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क आपका कहलाता है इसमें भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है एक अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये जो आपका होता है अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अनसिमेट्रिकल लेटिस नेटवर्क। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सिमेट्रिकल नेटवर्क की, लेटिस नेटवर्क की, तो सिमेट्रिकल के लिए कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, स्ट्रक्चर आपको लेटिस के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक इम्पीडेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, ये मान लिया कोई ZA है और कोई यहाँ पे ZA है मान लिया इसको, और यहाँ पे हमने कोई एक इम्पीडेंस इधर कनेक्ट कर दिया, इसका हमने मान लिया ZB है और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये भी हमारा ZB है। ठीक है, इधर साइड हमारा है इनपुट और इधर साइड है आउटपुट। अब देखिए इसको सिमेट्रिकल क्यों बोला जाता है, ये क्या है सिमेट्रिकल लेटिस नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल लेटिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो क्रॉस आर्म होते हैं, देखिए इसमें क्या है जो क्रॉस आर्म या डायगोनल
इम्पीडेंस जो है, ठीक है, इम्पीडेंस कैसा है, वो इक्वल है, यानी कि डायगोनल में हमारा क्या है, जेड बी और जेड बी दोनों है कि नहीं इक्वल। तो ये हमारे इम्पीडेंस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो सीरीज सीरीज इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस वो भी हमारे इक्वल है, यानी कि जेड ए और जेड ए। देखिए, तो जब आपकी इस तरीके से कंडीशन आ जाती है कि हमारे जो डायगोनल इम्पीडेंस हैं ये और ये अगर बराबर रहते हैं, और सीरीज इम्पीडेंस जैसे ये और ये अगर बराबर रहते हैं, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम होगा या जो नेटवर्क होगा वो सिमेट्रिकल लेटिस नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लेटिस नेटवर्क की कंडीशन क्या हो जाएंगी, तो ये दोनों कंडीशन होती हैं। ठीक है, इन दोनों को बना लीजिए। अब देखिए अनसिमेट्रिकल केस में क्या है, हमारा जो क्रॉस इम्पीडेंस है, यहाँ पे लिख लीजिए कंडीशन सिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि जेड सी और जेड डी जो आपके होंगे वो बराबर नहीं होंगे, यानी कि हमारे क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म इम्पीडेंस ये होते हैं, तो ये बराबर नहीं है। और जो सीरीज इम्पीडेंस है, पहली दूसरी सीरीज इम्पीडेंस, सीरीज इम्पीडेंस देखिए यहाँ पे क्या है, जेड बी और जेड ए। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये जब कंडीशन आती है तो उस केस में हमारे सिमेट्रिकल हो जाते हैं, जब ये इम्पीडेंस बराबर नहीं होते हैं। और जब हमारे इम्पीडेंस ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, क्रॉस इम्पीडेंस और सीरीज इम्पीडेंस, तो उस केस में हमारा जो नेटवर्क बनता है वो सिमेट्रिकल लेटिस नेटवर्क बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के, बताइए। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो इस चीज़ को नोट करिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको लिखाया है उसी तरीके से आपको नोट करना है, और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आप भूल जाएंगे। नोट्स बनाते रहिए, और जहाँ पे भी आपको लगे दिक्कत कि हाँ समझने में दिक्कत है, तो इस क्लास को दोबारा से फिर से देखिए। ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार इस क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको बनाइए पहले। इतनी बात समझ में आई, कमेंट करिए सभी लोग। तो देखिए कितनी अच्छी से स्मूथली आपकी क्लास चल रही है इस पे। ठीक है, जूम पे क्या होता है आपका, जूम पे कहीं आवाज़ नहीं आती है, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं नेटवर्क इशू है, कहीं कुछ भी दिक्कत है, तो ये सारी दिक्कतें आपको उस पर आती है, तो वहाँ पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है उसमें। इसमें क्या है, आप समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर तरीके से, और जब भी आपको दिक्कत होगी तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इस क्लास को दोबारा से भी आप देख सकते हो, जब आपके एग्जाम होने वाले हों तो उससे 5-6 दिन पहले भी आप हाई स्पीड करके रिवीजन अपना कर सकते हैं। नोट्स सामने रखा और सारी क्लासेस को दोबारा से देख लिया, तो आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बताइए इतनी चीज़ समझ में आई सब लोगों के। बोलिए, चलिए इसको नोट करिए पहले। नोट कर लिया तो आप कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट आपको दिखाएं, नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। हो गया सबका, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पांचवा, 5 जो है, 5 हो गया, 6 में देखेंगे। 6 हमारा क्या है, इसमें देखिए ये है हमारा ब्रिज ब्रिज टी सेक्शन नेटवर्क, टी सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, टी ब्रिज सेक्शन नेटवर्क। तो टी ब्रिज सेक्शन नेटवर्क में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टी सेक्शन नेटवर्क बनाएंगे।
और टी सेक्शन नेटवर्क बनाने के बाद जैसा कि इसमें आपका नाम से ही दिया जाएगा ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या है, एक ब्रिज के फॉर्मेट में ऊपर से एक इम्पीडेंस अगर हम लोग लगा देंगे तो वो हमारा नेटवर्क कैसा बन जाएगा, ब्रिज सेक्शन नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों की? बताइए। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वाला जो आपका होगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम आपका होने वाला है, लगभग टाइम हो गया है। फिर ये क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। तो एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं, जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या जो लोग इससे पहले कभी नहीं देखे हैं, तो इस क्लास को क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिससे क्या होगा, आपका जब भी ये क्लास कोई चलेगी तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं कि आप क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप तुरंत क्लास को कर सकते हैं। तो ये मान के लिए क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं डिप्लोमा की। ठीक है, तो सारे डिप्लोमा की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक एक करके सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, घर में सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, मास्क पहन के बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।